तो देखो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट किया था आपको। क्वेश्चन नंबर 37 से मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 37 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखो यहां से दिख रहा होगा आपको क्लियर। कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मींस जो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सुबोध आपका आंसर, और कोई रिप्लाई करके बताओ। Cl प्लस है, BH3 है, H3O प्लस है, हाँ निहारिका बिल्कुल सही। NO2 प्लस है, दिव्यांग बिल्कुल सही है, सरोज सही है। ये आपको मैंने डिस्कस भी किया था। ये क्वेश्चन देखो कॉम्पिटिटिव में पूछा भी हुआ है। श्रुति सही है, कशिश जैन बिल्कुल सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 था आपके पास, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा देखो ये हिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने लैपटॉप भी पास रखा हुआ है और बुक भी हमारे पास होगी, दोनों आस पास होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हिलेगा। देखो आपको मैंने बताया था कि जो H3O प्लस होता है, H3O प्लस, H3O प्लस में होगा क्या। H3O प्लस मीन्स जो ऑक्सीजन होता है, इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन क्या होगा, फुलफिल होगा या नहीं होगा। 3 हाइड्रोजन है, देखो 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होता है, और ये प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज कैसे आया था आपको एक बार मैंने बताया था कि H2O होता है, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो ये बनता है H3O प्लस। तो ये क्वेश्चन है, देखो आपको मेंस में पूछा हुआ है 2010 में। तो इसका आंसर आपका H3O प्लस, तो पहला आंसर है सी। अब क्वेश्चन नंबर देखो 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखो यहां से। क्वेश्चन नंबर 38 इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको IUPAC नेम बताना है, और ये CH3CH डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका आंसर कौन सा होगा। किसी ने किया है तो निहारिका बिल्कुल सही बताया आपने। इसके अलावा देखो एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं इससे। कशिश जैन बिल्कुल सही है, श्रुति। तो देखो क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ। इसमें देखो मेन चीज क्या है, हमें मेन है कार्बन से मतलब। यहाँ देखो हमने क्या किया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर उसके बाद एक और कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड। बाकी H ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सबसे पहले देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से क्या होगा, कोई जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है या डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं पास होते हैं। नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं यहां से करूंगा तो क्या होगा, जो सम होगा वो ज्यादा आएगा, इसीलिए मैंने यहां से ऑप्ट किया था। अब देखो 1 2 3 4 5 के लिए आता है पेंट। उसके बाद क्या है, देखो पहले हम किससे लिखते हैं, पहले हम डबल बॉन्ड को लिखते हैं हमेशा, और डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 3 पोजीशन, तो पेंट 3 इन, और उसके बाद 1, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो पेंट 3 इन 1 आइन। हाँ बिल्कुल सरोज। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या होते हैं, मैंने आपको कहा था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी मैंने आपको ओवरऑल ये क्वेश्चन दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर IUPAC क्वेश्चन से ही पूछा हुआ है। IUPAC क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी 38 तो हो गया, 39। क्वेश्चन नंबर 39, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा। हाँ मैथिली बिल्कुल सही बताया आपने। इसके अलावा निहारिका सही है, और दिव्यांग। सोचो अगर ट्रिपल बॉन्ड भी, देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन में दे दिया, तो नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, यही क्वेश्चन है। सबको चैटिंग अलाउ कराओ ना, सबको मींस आप आपस में थोड़ी कर सकते हो, आप मुझे कर सकते हो बस चैट, आप मेरे साथ चैट कर सकते हो।
सेकेंड इज प्रिफर्ड। देखो अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ, मैथिली और निहारिका डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा निहारिका ने, मैथिली डबल बॉन्ड, वेरी गुड। तो देखो यही होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो क्या होते हैं, आपको फंसाने की कोशिश होती है थोड़ी बहुत कि आप कहां से फंसते हो। मैंने क्या कहा था कि थोड़ी थोड़ी सी चीज क्या होती है, ट्रिकी डाल देते हैं। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर ये डबल बॉन्ड। अब ये भी यहाँ से फर्स्ट में है, ये भी यहाँ से फर्स्ट में है, तो हम प्रेफरेंस हर हमेशा नंबरिंग में डबल बॉन्ड को देते हैं। तो यहां से होगा 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। ब्यूट के बाद लिखने में हम पहले किसे लिखेंगे, ब्यूट 1 इन, और कई बार 1 आगे भी लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर 3 आइन, यानी कि इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है थर्ड। लिखने में ध्यान रखना, लिखने में ट्रिपल बॉन्ड को पीछे लिखते हैं, लिखने में हर हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पीछे लिखा जाएगा और डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो गया थर्ड आंसर, 39 का थर्ड आंसर। लिखने में डबल बॉन्ड को पहले और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 में बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का सीधा सा मतलब हुआ कौन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी प्रोवाइड कराएगा। सीधा सा मतलब देखो, यानी कौन अपने इस नेगेटिव चार्ज को बहुत जल्दी डोनेट करेगा। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से। निहारिका, मैथिली, देखो इसमें कौन अपने इस माइनस चार्ज को जल्दी प्रोवाइड कराएगा। बिल्कुल सही, और इसमें ट्राई करके देखो। इसमें देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या एस कैरेक्टर, यही पे मैं आपको बता रहा था। देखो मैं इसे समझा देता हूं आपको, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो CS3 CS2 माइनस चार्ज है और CS3 है। दूसरे में देखो H2C है, डबल बॉन्ड CH है, ये माइनस चार्ज है। और तीसरे में आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का। अब इसमें देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसकी कौन सी, इसकी कौन सी। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप इसको देखोगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका होगा sp3। इसमें देखो डबल बॉन्ड में पाई को नहीं माना जाता, तो इसके लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ट्रिपल बॉन्ड में देखो 2 पाई है, वो नहीं माने जाते, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यानी कि ध्यान रखना, s कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी प्रोवाइड नहीं कराएगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो अपने लोन पेयर को प्रोवाइड नहीं कराएगा। एस कैरेक्टर, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा आपको। हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाला CS2 माइनस में sp3, इसमें sp2 और इसमें sp। तो जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कौन अपने इस माइनस चार्ज को जल्दी देगा। तो माइनस चार्ज को कौन जल्दी प्रोवाइड कराएगा, तो प्रोवाइड कौन कराएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हमने कहा कि माइनस चार्ज है और या कोई लोन पेयर जल्दी प्रोवाइड करा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने ही पास रखेगा ना। अगर मैंने कहा आपको अभी डिस्कस भी किया था, देखो कार्बन में माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन में माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, फ्लोरीन में माइनस चार्ज। तो सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को कौन देगा, बताओ। सबसे जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी प्रोवाइड कराएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। 1 2 3 एंड 4
इसमें से सबसे जल्दी कार्बन कराएगा, कार्बन की सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज को प्रोवाइड कराएगा यानी बेसिक स्ट्रेंथ होगा, वो ज्यादातर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। कौन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी करवा रहा है? हाँ, सी मीन्स कार्बन। मैथिली, यू आर राइट। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखो। तभी मैंने कहा जब आप क्वेश्चन आंसर, आज भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, कल मैं डिस्कस करूंगा आपको सारे क्वेश्चन को। कल संडे है, भले ही ऑफलाइन में दे दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपके ज्यादा बिल्डअप होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखो 40 क्लियर हो गया सबको या डाउट है अभी भी? तो इसमें से आंसर होगा इसका बी आंसर। आंसर इज बी। देखो एक बार क्वेश्चन में ले जा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन लिखना मेरे लिए ज्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। देखो यहाँ पे है फर्स्ट पोजीशन में sp3, सेकंड में sp2 और थर्ड में sp। हाँ दिव्यांग, अगर कोई डाउट है तो एक बार फिर से पूछना आप मुझे। तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो क्या होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो इसमें 1, 2 एंड 3 आंसर इज राइट, 1, 2, 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपको मैंने ख्याल से दिया था। तो 41 में देखो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, सॉरी हम नीचे आ गए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 41 देखो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को मैं आपको हिंट देता हूं। हाँ दिव्यांग, एक मिनट, थोड़ा हिंट देता हूं मैं। आपने सही कहा वैसे। इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, प्लस या माइनस का? इलेक्ट्रोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, प्लस या? हाँ प्लस, वेरी गुड। अब प्लस वहां अटैक करेगा जहां माइनस सबसे ज्यादा होगा। अब देखो इन चारों में से कौन है जो रिंग को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा? परिगा सही है। अब इनमें से बताओ जो रिंग को सबसे ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा? मैथिली बिल्कुल सही है, निहारिका सही है, और दिव्यांग सही है, श्रुति सही है। इसके अलावा देखो कौन है जो देखो 4 ग्रुप लगे हुए। मैंने आपको एम इफेक्ट बताया था परसों, एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा जिसका होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लस एम इफेक्ट जिसका सबसे ज्यादा होगा। अब मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सिद्धि राइट आंसर आपका। अब देखो मैं 1 बाय 1 इसको आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें देखो जो आपका OH ग्रुप होता है, पहला आपका OH है, फर्स्ट वन इज OH ग्रुप। ये रिंग है आपके पास और रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ है। तो OH अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएगा, यानी इसका प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, माइनस एम आई इफेक्ट्स। तो OH आंसर। अब कंपेयर कर लेते हैं। देखो दूसरा, अगर आपको डाउट हो रहा है किससे, NO2 से, तो NO2 तो खींचने वाला है, विड्रॉइंग ग्रुप पे जाता। NO2 में देखो N को मत देखो, N के पीछे खड़े जो आदमी उन्हें देखो, ये बड़े बड़े क्या हैं, बहुत हाई फाई लोग हैं। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। ये कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचने वाला, ये माइनस एम इफेक्ट को शो करता है, माइनस एम। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। अब आपको मैंने बताया था Cl का केस। Cl क्या होता है, एकमात्र ऐसा ग्रुप होता है जो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस एम इफेक्ट से, यानी इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचने का काम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। और लास्ट में देखो CH2OH। अब CH2OH बहुत दूर रह गया, ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं प्रोवाइड करा पाता जल्दी से, तो इसीलिए आंसर होगा OH वाला, यानी फर्स्ट आंसर इज राइट। फर्स्ट आंसर इज राइट। क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो या यस? नो, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 दिया था क्या मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42
थिंग गिवन होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन, हाँ यस दिया है, चलो तो डिस्कस करते हैं अब इसमें। प्लस एम इफेक्ट आपको मैंने जब सीरीज बताई थी, दिव्यांग ध्यान देना, उसमें मैंने आपको एक सीरीज बताई है प्लस एम इफेक्ट की। उसमें पूरी सीरीज है कौन सा प्लस एम ज्यादा करेगा कौन सा कम करेगा। नहीं तो एक बार आप फिर से पूछना मुझे। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, इसमें से बताओ कौन सा होगा, कौन सा आंसर आपने टिक किया था। स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ ठीक है दिव्यांग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन के केस में कौन सा आंसर सबसे ज्यादा सही होगा। हाँ कशिश जैन सही है, सरोज सही है, और मैथिली मिसिंग कर गई, शायद निहारिका सही है। ये देखो ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो परिगा भी मिस कर गई। देखो इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ इसको अभी देखो, अभी डिस्कस करते हैं, एक मिनट। देखो कार्बो एनायन के केस में क्या होता है, कार्बो एनायन देखो यहाँ पे पहला है R, दूसरा C, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज। दूसरा मैंने क्या किया, इसमें रिंग बना दिया, और रिंग में आपको एक रूल बताया था मैंने कि अगर कई डबल बॉन्ड भी है और क्या है लोन पेयर भी है, ठीक है, तो क्या होगा तीसरे केस में, देखो R2 है, है हाँ ओके। तो ये दिख रहा है सबको, वो नेट चला गया था बीच में इसलिए थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई थी। अब ये क्लियर दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। देखो अब ये देखो इन तीनों का केस तो बिल्कुल क्लियर है, तीनों में देखो इसमें एक R, इसमें 2R, इसमें 3R। जितना R ग्रुप आप क्या करोगे बढ़ाओगे उतना क्या होगा, हाँ R ग्रुप बढ़ाने से क्या होगा स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। दूसरा फैक्ट देखो, दूसरा फैक्ट क्या है कि जित माइनस चार्ज उस पे होना चाहिए जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है सबसे ज्यादा, तो इसीलिए जो फर्स्ट वाला होता है वो ज्यादा होगा, उसके बाद फिर ये होगा और लास्ट में ये होगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे रेजोनेंस है लेकिन ये अंदर है, रेजोनेंस है तो इसका जो पॉइंट है मैंने आपको कहा था जो ये थर्ड पॉइंट है, इसके बाद इसका पॉइंट आ जाता है ये। और इसमें रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना, जब भी ये ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके बाद ये रिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यानी पहले स्टेबल ये होगा, फिर रिंग वाला होगा, फिर ये होगा, और सबसे लास्ट में ये होगा। यानी इसका आंसर हो गया आपका थर्ड आंसर।
इज इट क्लियर? बेंजीन रिंग में क्या होता है? वैसे बेंजीन रिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने जो दिया था, बेंजीन रिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरऑल। तो रेजोनेंस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर रेजोनेंस होता है तो उसमें आपको बताया था अगर लोन पेयर होगा और डबल बॉन्ड भी होगा। तो जनरली क्या होता है, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में, यानी कि रेजोनेंस यहीं पे शो करेगा ये। और लेकिन इसने जो इसकी प्रेफरेंस दी है वो इसके बाद दी हुई है, यानी कि इस ट्रिपल बॉन्ड के बाद उसने इसको ज्यादा स्टेबल किया रिंग के लिए। फिर ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अगर कहीं पे भी एक कार्बन में माइनस चार्ज या लोन पेयर है और डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, डीलोकलाइज होते हैं। और जो ये है ये क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस वन उसने इसको ज्यादा स्टेबल माना हुआ है। तो ध्यान रखना कि इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला है, तो इसका आंसर सी आंसर है, थर्ड आंसर। यानी सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर लास्ट में फोर्थ। तो ये देख रहे होंगे आप 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन में अभी आपको समझाता हूं पूरा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा आरएस में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44 आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको समझाऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 44 में है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा दिव्यांग, सुबोध, न्यूक्लियोफिलिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना आपको। 44 में न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते किसे हैं, वही जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरफ, न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस मीन्स प्लस, जो प्लस की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कौन बहुत जल्दी करता है इसमें से अट्रैक्ट? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। और इसके अलावा कोई आंसर? 4 और फर्स्ट आंसर, दो आंसर मिले मुझे, 4 एंड फर्स्ट। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी आप लोगों ने पढ़ी थी, इसमें से देखो आप एक बार उसे उठा के कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस पॉइंट पे या किस चीज पे डिपेंड करती है जनरली। इसका आंसर है वैसे फर्स्ट आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। न्यूक्लियोफिलिसिटी I माइनस की सबसे ज्यादा होगी और Cl माइनस की सबसे कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी I माइनस की सबसे ज्यादा और Cl माइनस की सबसे कम। माइनस चार्ज है इसमें, माइनस चार्ज Br माइनस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। हाँ ये दोनों पॉइंट देखो, कई जगह पे दोनों में सिमिलरिटी है, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में, और कहीं पे क्या है, डिफरेंस है। इन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बताया था, या आपको एक बार मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी है इसमें कहीं पे डिफरेंस है और कहीं पे सिमिलरिटी है। ये डिफरेंस लिखा हुआ है, मैंने एक बार चेक करना फिर मुझे बताना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45 वाला, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग, हाँ आपने सिखाया था, हाँ एक बार देखो चेक करो, नहीं तो उसे दोबारा पूछना मुझे। उसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस आपको लिखाया है, एक बार चेक करके देखना, नहीं तो उसे दोबारा मुझे पूछना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसे डिटेल में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 45 वाला कि ऑर्डर ऑफ, हाँ हाँ मैथिली बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करो। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिलेटिव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। सेम क्वेश्चन वही आ गया, देखो सेम क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे रहे हो, फिर इसमें पूछा है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और यहाँ पे फिर आपको बताना है बेंजीन है, टॉल्विन है, क्लोरोबेंजीन है एंड फिनॉल है।
तो आपका कौन सा आंसर होगा? पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा। देखो आपको मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। स्ट्रक्चर देखो, जो स्ट्रक्चर होगा टॉल बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो सिंपल ये बनता है बेंजीन। दूसरा देखो टॉल्वीन होता है, टॉल्वीन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया। तीसरा है क्लोरोबेंजीन का मतलब इसके ऊपर Cl लग गया। और चौथा हो गया फिनॉल। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया उसने, वही क्वेश्चन पूछा उसने 1 2 3 एंड 4। अभी वाला ही क्वेश्चन पूछा है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कौन जल्दी करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इन चारों में से बताओ कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है 1 2 3 4 में से। हाँ वेरी गुड सुबोध, अभी आपको डिस्कस किया था। देखो जो ऑक्सीजन होगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जल्दी से प्रोवाइड कराएगा। तो ऑक्सीजन OH हो गया पहले नंबर पे। इसके बाद कौन होगा बताओ, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? हाँ सेकंड, वेरी गुड मैथिली, सिद्धि, श्रुति, कशिश। इसके बाद ये वाला आएगा। हाँ क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, CH3 आ गया, बिल्कुल सही है। अब बताओ 3 और फर्स्ट में से कौन होगा, 3 और फर्स्ट में से कौन होगा? हाँ कशिश बिल्कुल सही, सिद्धि, सरोज बिल्कुल सही। अभी मैंने कहा था आपको ये क्या करता है, Cl इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। इंडक्टिव फैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उससे तो बढ़िया यही है। तो इसीलिए ये ऑर्डर बन गया आपका, यानी C इज राइट, थर्ड इज राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा क्वेश्चन घुमा दिया उसने। 2009 में भी पूछा था उससे, 8 में भी शायद, और उसके बाद भी पूछ लिया। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक का क्वेश्चन ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट में कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा अभी आपको बताया था प्लस एम इफेक्ट से। क्लियर है? एनी डाउट? अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपसे एक बार ट्राई करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एल्केनॉल का मतलब हो गया एल्कोहल। एल्केनॉल मींस एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला इन चारों में से कौन सा होगा? एल्कोहल का फॉर्मूला इन चारों में से कौन सा होगा? पहला है CnH2nO, सेकेंड इज CnH2nO2, थर्ड वन इज CnH2n+2O। दिव्यांग, कशिश बिल्कुल सही बताया आपने। चौथा है और श्रुति सही बताया आपने, और फोर्थ है CnH2n+1O। तो इसका फॉर्मूला, अगर आपको कभी भी फॉर्मूले को चेक करना होगा, देखो आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं, कभी भी आपको फॉर्मूले को चेक करना है तो कैसे करोगे? देखो आप कोई भी अल्कोहल बना दो, जैसे मैंने बना दिया C2H5OH। अब देखो यहाँ पे उसने O को अलग निकाला है, तो O को आप भी अलग निकाल दो। अब क्या होगा, देखो C के 2, तो C के 2 हो गए, H के कितने हो गए टोटल, 5 + 1 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, Cn होगा तो H क्या होगा, 2n+2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 2 6O। आया समझ में? अगर कभी भी आपको फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या करो, उसका कोई भी एक कंपाउंड लो और उससे बना दो। अगर मुझे पूछा जाएगा कि एल्डिहाइड का बनाओ, तो मैं इससे बना दूंगा कोई भी फॉर्मूला। एल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाना है, O हटाओ, 2 C हैं, S के कितने हो गए, 4 हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, CnH2nO। आगे समझ में नहीं आया? फॉर्मूले बनाने का सिंपल सा मेथड क्या है आपके पास, कि आपको कोई भी एक एग्जांपल ले लो और उसी के बेस पे बना दो। हाँ वेरी गुड दिव्यांग। अब देखो कोई डाउट है किसी को इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर IUPAC से कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके पास, इतने सारे क्वेश्चन IUPAC के पूछे हुए हैं। देखो 47 क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना। आप 47 क्वेश्चन देखो, IUPAC नेम बताना है। देखो COCl, COCl को, हाँ दिव्यांग, और इसके अलावा ट्राई करके बताओ मुझे। निहारिका सही है, और इसके अलावा सुबोध मिस कर गया।
पहले तो देखो COCl का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड यानी फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से देखो। हाँ, कशिश बिल्कुल सही बताया आपने। देखो इसको मैं एक बार बना रहा हूं बुक में, उससे क्लियर होगा आपको। एक बार नोटबुक में बना देता हूं। इसको कैसे बनाया उसने, देखो यहां से एक, ये इधर से दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, इसे कहते हैं एसाइल क्लोराइड। और एक C यहाँ ऊपर है, एक C यहाँ नीचे है। अब नंबरिंग करेंगे यहां से, देखो जहां से वो होता है, जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या होगा, देखो पहले कौन सी पोजीशन में, 1 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लग गया। यहाँ पे इसका मतलब एक C, यहाँ पे मतलब इसका एक C, तो 2 3 डाई मिथाइल। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, देखो 2 3, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में भी C है और थर्ड पोजीशन में भी C है, तो 2 3 डाई मिथाइल। क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन के लिए मेथ आता है, उसके पीछे YL लगा देते हैं। उसके बाद 5 के लिए क्या आ गया, पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COCl के लिए आता ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। एनी डाउट? देखो COCl ध्यान रखना है IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। COCl मींस ऑयल क्लोराइड हर हमेशा। जितने कार्बन है 5 हैं सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो पेंटेनॉइल क्लोराइड। एनी डाउट? नो। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मेरे ख्याल से मैंने 48 दिया होगा आपको या नहीं दिया होगा, देखो एक बार चेक कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, नेम द सम कंपाउंड आर गिवन विच वन इज नॉट इन IUPAC। इन दोनों में से बता दो मुझे, फर्स्ट और सेकंड में से। अब इन दोनों में से मुझे बता दो कौन सा। हाँ निहारिका बिल्कुल सही कहा आपने। दिव्यांग, हाँ दो ही ऑप्शन थे और उसी में से एक आंसर है। कशिश बिल्कुल सही, इन दोनों में से ही एक आंसर है, कौन सा होगा। परिगा बिल्कुल सही कहा। सरोज सही है। देखो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास 1 मिनट का टाइम, आपको रिज्वाइन करना है, फिर से दोबारा रिज्वाइन करो दोबारा, क्योंकि ये ऑफ होने वाला है और फिर हम आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ सुबोध सही आंसर है आपका। तो एक बार इसे चेक करके देखो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया 48 वाला? कोई डाउट है इसमें? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें कहां पे मिस्टेक हुई है, कोई बता सकता है? इसमें मिस्टेक कहां पे करी है, कोई बता सकता है कहां पे मिस्टेक हुई है उससे? हाँ परिगा, निहारिका बिल्कुल सही कहा। दिव्यांक, मैथिली बिल्कुल सही कहा आपने। उसने जो गलती करी है वो करी है अल्फाबेट में। देखो पहले ई आना चाहिए था अल्फाबेटिकली, और फिर बाद में एम आना चाहिए था, तो ये मिस्टेक करी इसने, इसीलिए उसे क्या हो गया, ये गलत हो गया 48 क्वेश्चन। अब 48 में के बाद कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन दिया है आपको। अच्छा 50 दिया हुआ, देखो 50 से स्टार्ट करते। देखो 50 में देखो RS का क्या कॉन्फ्यूजन होगा, 49 नहीं दिया है। अच्छा चलो 50 दिया है। देखो 50 में ध्यान रखना, अभी RS को मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको। अगर जो ये फोर्थ वाला है, देखो इसमें पोजीशन होती है एटॉमिक नंबर के बेस पे, इसको एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। इसमें कभी भी ध्यान रखना कि जैसे आपने क्वेश्चन किया, ये C है और यहाँ पे क्या हो गया, ये डैश वेज में है, और ये हो गया आपका सॉलिड वेज में, सॉलिड वेज, और ये है CH3 और यहाँ पे है Br। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उसको 1 पोजीशन,
उसके बाद सेकंड Cl का एटॉमिक नंबर है, फिर थर्ड में C है और फोर्थ में O है। अगर होता क्या है कि अगर ये वाला फोर्थ पोजीशन में होता है और यहां से ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो 1 2 3, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं आर। आर मीन्स होता है जनरली क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और एस मीन्स होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये सिर्फ काम कब करता है, जब डैश वाला 4 पोजीशन में हो तब। तो इसको मैं अभी आपको देखो आर एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और एक और पॉइंट, हाँ आर एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको मैं अभी डिटेल से बताऊंगा और प्रैक्टिस कराने के साथ साथ। तो ये कौन सा आंसर हो गया इसका, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा उसने 51 वाला। 51 का देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, हमने अभी डिस्कस भी किया था ये, कि विच अमंगस द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइल। हाँ दिव्यांग सही है, श्रुति, किरण बिल्कुल सही, निहारिका, कशिश जैन। तो इसमें देखो पहला मैथिली सर इट इज कन्वर्टेड इनटू फिशर। हाँ फिशर में भी करके कर सकते, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। आर एस में आप कैसे भी करके करो। इसको आर एस का मैं आपको बताऊंगा अभी, कॉन्फ़िगरेशन को, आर एस के कॉन्फ़िगरेशन को अभी बताऊंगा। जो आर एस का कॉन्फ़िगरेशन है उससे मैं अभी बताऊंगा। हाँ कशिश बाकी सही है आपका, ठीक है। आर एस को अभी मैं डिटेल से लूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की उसमें। डी आंसर सही है 51 का, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं 52 में। अल्फा हाइड्रोजन देखना है। हाँ अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हो, देखो इसमें दो लगेंगे, आप चाहे इसे हाइपर कॉन्जुगेशन से करो या इंडक्टिव इफेक्ट से। ये प्लस चार्ज है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे हैं उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसे कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा अल्फा यानी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, जो स्टीरियो आइसोमर होता है उसमें कौन सा आंसर होता है। हाँ दिव्यांग बिल्कुल सही बताया था आपने। अब बताओ स्टीरियो आइसोमर में कौन सा, उसके टाइप्स क्या होते हैं। निहारिका सही है, किरण, श्रुति वेरी गुड। आप पहले देखो ट्राई करोगे ज्यादा अच्छा होगा। मैथिली सही है, कशिश जैन बिल्कुल सही, सरोज मिस कर गया। स्टीरियो आइसोमर के दो पार्ट होते हैं, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, हाँ सिद्धि सही आंसर है। तो ये आपका हो गया 52 का, देखो बहुत सिंपल सा आंसर था, दैट इज बी आंसर है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री। अब देखो 53 में देखो नेफ्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। 53 में देखो नेफ्थलीन है और बेंजोइक एसिड है। ये तो क्लास 9 10th में भी पढ़ा होगा आपने। कौन सा मेथड यूज करेंगे। हाँ सरोज बिल्कुल सही, सुबोध, सरोज, श्रुति, मैथिली बिल्कुल सही है। क्योंकि जो नेफ्थलीन होता है, कशिश जैन बिल्कुल सही, नेफ्थलीन होता है जो कैसा होता है, वो सब्लिमेटेड कंपाउंड होता है, वो जल्दी उड़ जाएगा। मृत्युंजय सिद्धि राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। अब 54 आपसे नहीं पूछा हुआ है, 53 तक ही पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे मैं आपको सारे क्वेश्चन भेजता हूं। हाँ सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस बिल्कुल सही है। 55 क्वेश्चन भी नहीं भेजा आपको, 56 भेजा हुआ है। अब 56 देखो, 56 में देखो इस कंपाउंड का नाम बताना। देखो IUPAC से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए। IUPAC नेम बताना है बस इसका। IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, IUPAC नेम। हाँ मैथिली सही आंसर है और निहारिका सही है। इसके अलावा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज, सुबोध बिल्कुल सही आंसर। सबसे पहले कार्बन देखो, सबसे ज्यादा कार्बन कहां से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन। मृत्युंजय मिस कर गए आप।
उसके बाद नंबरिंग कहाँ से होगी, देखो नंबरिंग यहाँ से होगी, नंबरिंग क्योंकि यहाँ से मिथाइल ग्रुप पहले इथाइल ग्रुप बाद में आ रहा है, लेकिन अगर आप सम करोगे तो क्या होगा, इधर से काउंटिंग होगी। तो 1 2 3 4, 4 में इथाइल आएगा और 3 में मिथाइल आएगा, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। हाँ स्नेहा फर्स्ट राइट है। अब ये वाला चक्राने वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 57 है, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कौन H+ को जल्दी निकालेगा, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक मतलब H+, अब देखो सबसे जल्दी किस में निकलेगा, उसके बाद कौन होगा, इथाइल। देखो जो दिव्यांग इथाइल ये वाला इथाइल है, देखो एक C ये हो गया, दूसरा C ये हो गया। इसमें से बताओ कौन जल्दी H को निकालेगा, सबसे जल्दी। देखो आपको मैं 4-5 ऑप्शन दे रहा हूं, फिर से देखो मैं ऑप्शन यहां लिख रहा हूं आपके पास, ये ऑप्शन मैं अलग से लिख रहा हूं यहां से, RCOOH, दूसरा ऑप्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे ROH, तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने HOH, चौथा ऑप्शन मैंने लिख दिया, 4 ही ऑप्शन है देखो इसमें, यहाँ पे है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें से देखो कि H कौन जल्दी निकालेगा, H कौन जल्दी निकालेगा। हाँ निहारिका बिल्कुल सही बताया आपने आंसर को, फर्स्ट वन सबसे जल्दी, फर्स्ट वन तो एसिड ही है, फर्स्ट इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले तो आंसर यही है, क्यों, रेजोनेंस हो जाएगा। देखो जैसे ये H को निकालेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O का मतलब डबल बॉन्ड O और माइनस चार्ज, तो इसमें रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब यहां से H निकालो, देखो सबके H को निकाल दो बाहर, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, H को बाहर निकालो। अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये देखना है, SC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का स्टेबल कौन ज्यादा होगा इनमें से, ये हो गया 2 3 और 4 में से। हाँ सरोज बिल्कुल सही कहा आपने, निहारिका सही है बिल्कुल, और सुबोध सही है। मैथिली एक्चुअल में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस तो देते हैं लेकिन इनसे ज्यादा नहीं देते। ट्रिपल बॉन्ड होता है जब वो हाइड्रोकार्बन के केस में आता है तो ज्यादा रहता है। परिगा सही है, स्नेहा मिसिंग करके देखो इसमें OH माइनस की बारी आ जाएगी, यानी HOH, तो सेकंड आंसर हो गया आपका। देखो पहले के बाद थर्ड, उसके बाद कौन सा होगा, 2 और 4 में से, हाँ 2, और सबसे लास्ट हो जाएगा 4। 4 होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन 4 किस केस में होता है, जब C के केस में होता है, C के केस में होगा तो उस केस में ज्यादा स्टेबल होता है। OH क्यों है, देखो OH और OR में कंपैरिजन करते हैं, देखो OH और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लग गया, और यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे H लग गया, तो वी नो दैट R ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जबकि H कोई भी ग्रुप नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, इस दोनों के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन, इसीलिए हमने क्या किया, OH को पहले प्रेफरेंस दिया OR से। और C का केस तब चलता है जब हम C के डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड में आएंगे, तो वहां पे हम C को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 3 2 एंड 4। एनी डाउट, एक बार अगर कहीं पे डाउट होता है तो मुझे दोबारा पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको फिर उसे और ज्यादा डीपली समझाऊंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 58 क्वेश्चन आंसर 58। देखो 58 में ये क्वेश्चन आपका मोल कॉन्सेप्ट से आ गया, जिसमें CH और M की परसेंटेज गिवन है और इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है, यानी ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने यहाँ पे। हाँ मैथिली बिल्कुल सही है आंसर आपका, और इसके अलावा किसी ने किया ये सॉल्व, सुबोध सही आंसर है,
और श्रुति सही आंसर है आपका। और किसी ने किया इसे? हाँ, कशिश सही है, सरोज सही है, दिव्यांग सही है। ये कैलकुलेशन पार्ट, इसको मैं बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा आपके पास क्योंकि टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें सी, एन और ओ, तीन चीजें देखो। इसमें क्या लिखा है? सी लिखा है, दूसरा इसमें लिखा है एच और तीसरा लिखा है एन। आपको यहाँ पे सबसे पहले उसका क्या लिखना है? एटॉमिक मास 12, 1 एंड 14। सेकेंड में परसेंटेज लिखी है 40, 33.3 और 46.7। फिर हम स्टेप थर्ड में क्या करते हैं? परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, यानी परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास 46.7 अपॉन 40। अब इनमें से जो सबसे कम वैल्यू आएगी उसको सबसे डिवाइड करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं? सिंपल रेशियो निकालते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में है, जो हम बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है फाइनली CH4N इज राइट आंसर। अब देखो, फिर IUPAC ने पूछ लिया है, वो बाई मिस्टेक भेज दी होगी, बाई मिस्टेक आ गई होगी, वो बाई मिस्टेक होगा, वो कहीं और भेजना चाह रहे हैं और यहाँ आ गई होगी गलती से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 में है IUPAC। अच्छा अच्छा, अब बताओ IUPAC, देखो 59 क्वेश्चन IUPAC फिर पूछ लिया एक बार। IUPAC नोमेनक्लेचर, दिव्यांग और निहारिका आंसर जरा देखो इसमें से कौन सा होगा। फिर वही देखो, उसने आपको कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे। थर्ड और डबल बॉन्ड देखो दोनों फर्स्ट पोजीशन में दे दिए, और इसको कहाँ से आप करोगे? इसका आंसर मैथिली सही है, और निहारिका ने भी सही आंसर बताया था। इसके अलावा सिद्धि सही आंसर है, सुबोध सही आंसर है, दिव्यांग सही है। देखो ये थोड़े से, मैंने कहा था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करते हो क्वेश्चंस में, क्वेश्चन को देंगे और थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं बस। तो वहां पे क्या होता है? मिस्टेक होती है, क्योंकि वहां पे दिमाग काम कम करता है। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन है। उसने क्या किया है? देखो 6 कार्बन को ये बनाया, देखो 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब उसने एक के सामने यहाँ दे दिया डबल बॉन्ड, और एक दे दिया उसने ट्रिपल बॉन्ड, बस बाकी उसने कुछ नहीं किया। तो देखो नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से डबल बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 के लिए क्या होगा? हेक्स। उसके बाद किसे लिखेंगे? पहले 1 को, तो हेक्स 1 इन, और उसके बाद 5 में आइन, तो 5 आइन। तो 1 को आप पहले भी लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इससे 1 हेक्स इन, 1 हेक्स इन और 5 आइन, 1 हेक्स इन 5 आइन, यानी आंसर सेकंड इज राइट। इसका आंसर सेकंड सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 60, क्वेश्चन नंबर, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस चीज के लिए डिफरेंट होता है? हाँ वेरी गुड सुबोध, दिव्यांग बिल्कुल सही है, और मैथिली सही है, श्रुति, कशिश बिल्कुल सही आंसर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर होते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि जो स्पेस में अरेंजमेंट लगे होते हैं एटम्स, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर सी सही आंसर है। 61 मेरे ख्याल से आपको मैंने दिया नहीं था, क्योंकि वो आ नहीं रहा था इसमें, मतलब जो फिक्स थी उसमें कवर नहीं हो पा रहा था। और फिर IUPAC नेम आ गया देखो, लेकिन अब की बार है इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? सुबोध, दिव्यांग, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 62। निहारिका बिल्कुल सही है। कौन सा जो IUPAC है वो इनकरेक्ट है? एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं आंसर बताता हूं आपको। कौन सा IUPAC इनकरेक्ट है?
अब इसमें फर्स्ट से ट्राई करो, देखो 1 2 3 4, 4 के लिए 4 हो गए। नंबरिंग आप कहां से करोगे? नंबरिंग यहां से करोगे जहां से CO ग्रुप पास पड़ेगा। तो 1 2 3, 3 मिथाइल होना चाहिए था, यहाँ पे 2 मिथाइल हो गया, तो ये मिस्टेक कर दी इसने। अच्छा मैथिली 4 भी गलत है क्या? एक बार 4 को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 1 तो गलत है, देखो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन 1 तो बिल्कुल गलत है क्योंकि नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो 3 पोजीशन में मिथाइल होना चाहिए था, इसने 2 में किया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब 4 को भी चेक कर लेते हैं। देखो आपने कहा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, हाँ तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 होना चाहिए था, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो होना चाहिए था, तो इसका 4 ऑप्शन भी क्या है? गलत है। यानी इसमें 2 इनकरेक्ट हो गए, 2 इनकरेक्ट हो गए इसमें। हाँ तो इसमें इनकरेक्ट ही कहना था कि इनकरेक्ट आईयूपीएसी नेम कौन से हैं, तो ये फर्स्ट भी हो जाएगा एंड 4 भी हो जाएगा। ठीक है, और तो कोई गलती नहीं लग रही है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 63 क्वेश्चन है। देखो स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, कोई बता सकता है? स्टीम डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन है लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, होता है जो प्रेशर को चेक करता है, प्रेशर के लिए लगाया होता है, उससे प्रेशर कम होना चाहिए, यानी कि अंडर प्रेशर काम करता है, ये रिड्यूस प्रेशर में काम करता है, और स्टीम से जो वोलेटाइल हो जाते हैं वहां पे हम स्टीम डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। इसको एक बार चेक करना, स्टीम डिस्टिलेशन में लिखाया था आपको। अब ये टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, देखो 64 वाला बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। 64 वाले में माइनस आई इफेक्ट बताना आपने, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार इसे, एक मिनट। देखो माइनस आई का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब थोड़ा ध्यान से आंसर देना, पहला है Nr2, सेकेंड है इसमें OR और थर्ड है F। अब देखो मैं नंबरिंग कर रहा हूं इसमें 1 2 3। अब बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इन तीनों में से कौन होगा? सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, नहीं निहारिका मिस कर गई, दिव्यांक मिस कर गया, सिद्धि मिस कर गई, श्रुति सही है, बाकी मिस कर गए आप लोग। देखो एक बार फिर से बता देता हूं, जो आपको Nr2 का केस बताया था मैंने पहले, आपको मैंने Nr2 या Nr3 का केस बताया था, वो प्लस वाला बताया था, वो प्लस के केस में होता है। प्लस के केस में जो पॉजिटिव कोई भी होगा उसका माइनस आई इफेक्ट हर हमेशा ज्यादा होगा। लेकिन उसने क्या किया, क्वेश्चन को चकरा दिया, वहां पे इसने प्लस चार्ज नहीं दिया है, बिल्कुल भी उसने कोई चार्ज नहीं दिया है। सबसे मेन चीज ये है कि इसने चार्ज नहीं दिया है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करेगी सेम, कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करेगी NO और F। अब देखो N के पीछे कौन ग्रुप लग गए, जो क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। ऑक्सीजन के पीछे कौन लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। और फ्लोरीन क्या है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब फ्लोरीन में कुछ और अटैच नहीं है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन वाला, यानी थर्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। एक बार आप चेक करना ऑर्डर में, फ्लोरीन के बाद आया होगा OH OR वगैरह। ठीक है, अब इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा, थर्ड सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अब OR और Nr2 में कौन सा होगा, निहारिका, सुबोध, मैथिली,
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू हैव टू सी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? 64। ऑक्सीजन, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी 2 बिल्कुल सही आंसर है आपका, 2। और सबसे लास्ट में 1, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की ज्यादा, और फिर नाइट्रोजन की। अगर उसने क्या किया होता, यहाँ पे चार्ज चेंज कर देता, यहाँ पे N+ कर देता, तो फिर क्या होता, तब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाती। ध्यान रखना, वहां पे जब हमने NR का केस, अगर आपको ध्यान होगा तो आप देखना, कंपेयर हमने क्या किया था, NR2 या NR3+, दूसरा NH3+, और तीसरा हमने सपोज NH2R कर दिया प्लस का। तो जब प्लस साइन होगा तो प्लस साइन क्या होता है, न्यूट्रल से ज्यादा होगा। लेकिन बाकी और टर्म्स में अगर न्यूट्रल में होंगे तो न्यूट्रल में क्या देखेंगे, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा। तो ये आंसर हो गया आपका, आंसर नंबर 1 इज राइट। 64 का आंसर हो गया 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 65 पूछा हुआ है इसमें। ये आपको पूरा नहीं बताया था आपको, क्योंकि SN1 SN2 SNE है, आप भूल चुके होंगे। ये रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगा इसके बाद। ठीक है, अब आते हैं 69 पे। 69 क्वेश्चन नंबर है 69। क्वेश्चन नंबर 69 में भी देखो IUPAC ने कितनी बार इसने IUPAC ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्लीज टेल ऑप्शन। अच्छा 69, अच्छा ऑप्शन पूछना था। चलो मैं अभी आपको रिएक्शन बताऊंगा तो उसके बाद ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे आपके। पहले IUPAC का देख लो। IUPAC, इनमें से कौन सा IUPAC है? कितने सारे क्वेश्चन देखो IUPAC के पूछे हुए हैं, कौन सा आंसर है जो सही होगा? हाँ निहारिका। और इसके अलावा जरा एक बार चेक करके बताओ मुझे जल्दी। श्रुति बिल्कुल सही है, निहारिका, कशिश बिल्कुल सही, और इसके अलावा मैथिली सही है। IUPAC में देखो कितने सारे हैं, सिद्धि। तो IUPAC को बहुत ज्यादा फोकस करना आपने। आकांक्षा मिस कर गई। देखो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, देखो यहां से 1 2 3। आप कंफ्यूज कहां पे होंगे, देखो यहां पे आपको कंफ्यूज कर रहा है वो। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा देता हूं। जो CS2 है वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो बस। देखो इससे मैं एक बार बता देता हूं आपको। CO जो आपका ये है, 1 मिनट बस, 1 मिनट, 1 मिनट एंड 1 मिनट। सुबोध मिस कर गया, गलत है आंसर आपका। तभी मैंने कहा देखो प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चंस मैं दूंगा उसे करके दो। पर डे अगर आपने कितने क्वेश्चन किए, पर डे अगर आपने 20 से 30 क्वेश्चन किए तो आप मास्टर बन जाओगे एक दिन। आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके, कोई भी क्वेश्चन फिर कहीं से भी आए। देखो CS3 का उल्टो, इसे दोबारा सॉल्व करना है एक बार। फिर यहाँ देखो C, फिर C, फिर C और यहाँ B। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब भी ध्यान रखना, ये C2 इस C से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक C और यहाँ पे इस C से ये दोनों अटैच हैं। इसका मतलब ये वाले C से दोनों CS3 अटैच हैं, और बाकी ये सेम आ जाएंगे, और Br। अब नंबरिंग कहां से होगी, देखो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए ब्यूटेन आपको सबको पता है, लेकिन मेन क्या है इसमें, पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, और जबकि इसमें देखने से आपको कोई मिथाइल नहीं लग रहा है। तो ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है देखो। तो यहाँ पे होगा 1 2 3, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद क्या होगा, और मिथाइल से पहले ब्रोमो आएगा, 1 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली आएगा। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल और ब्यूटेन। तो आंसर फर्स्ट इज राइट।
हाँ ये म्यूट हो गया था, सॉरी फॉर दैट, ये म्यूट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 70। पर डे का अगर आप टारगेट बना लो, आप जितने क्वेश्चन बोलोगे मैं आपको दूंगा उतने क्वेश्चन, उसे सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली कमांड होगी। ये एंटी नोकिंग मटेरियल है जो अलग से होता है, यहाँ पे नहीं है, इसमें ऑर्गेनिक में तो है वैसे आपके पास। इसका आंसर कोई बता सकता है क्या होता है? एंटी नोकिंग मटेरियल जो गाड़ियों में देखते होंगे आप लोग, गाड़ी जो स्टार्ट होती है वहां पे डालते हैं एंटी नोक करने के लिए, उसमें कौन सा मटेरियल डाला जाता है? इसका आंसर है CTEL। हाँ सुबोध बिल्कुल सही कहा आपने, टेट्रा इथाइल लेड, TEL इसकी फुल फॉर्म है, टेट्रा इथाइल लेड। एंटी नोकिंग के लिए डाला जाता है जो हम गाड़ियां चलाते हैं उसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैंने ख्याल से 71 मैंने आपको पूछा होगा। 71 का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? इसका आंसर सुबोध, और इसके अलावा निहारिका, वेरी गुड, सुबोध, मैथिली, बिल्कुल सही आंसर है आपके। तो देखो क्वेश्चन मैंने कहा था लेवल ऑफ क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग कम होता था आपके पास, इसीलिए क्या होता है वहां पे भी कल पेपर होगा, मैं आपको भेजूंगा सारा पेपर, वो भी आपको अटेंड करना है तो देखोगे आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो हाइड्रेशन में क्या था, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें sp2 और यहाँ पे क्या होगा sp3। जो हाइब्रिडेशन का सिंपल सा लॉजिक देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जिनको नहीं होगा पता, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब हो गया इसमें sp हाइब्रिडेशन, अगर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है केवल, तो इसका मतलब हो गया sp2 हाइब्रिडेशन, और सारे सिंगल बॉन्ड है जिसमें लगे हुए, इसका मतलब हो गया उसमें, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। तो एक ट्रिपल बॉन्ड मींस sp, एक डबल बॉन्ड मींस sp2, और सारे सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। तो आप इससे देख सकते हो कि किसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि टाइम कम है, विद इन 8 मिनट में ऑफ हो जाएगा ये। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में IUPAC नोमेनक्लेचर, एक मिनट आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा अभी। 72 IUPAC नोमेनक्लेचर, बताओ कौन सा आंसर होगा? सुबोध जोशी 72 का आंसर मिसिंग कर गए, श्रुति सही है, निहारिका, मैथिली सही आंसर है। तो वो बहुत सिंपल सा, NH2 मीन्स कौन सा होता है? अमाइनो ग्रुप, और COOH मीन्स एसिड ग्रुप, यानी ओइक एसिड। हाँ सुबोध सही कह गया आप। आकांक्षा, देखो कितने सारे क्वेश्चन IUPAC के पूछे हुए हैं, इतने सारे क्वेश्चन केवल IUPAC के क्वेश्चंस हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट, देखो कैसे, हेप्टेन, हेप्टेनोइक में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हेप्टेनोइक एसिड। अब देखो 1 2 3 में एमाइन ग्रुप लग गया तो 3 अमाइनो। उसके बाद देखो 1 2 3 4 एंड 5 में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से 5 इन हो जाएगा। अब आपने कहा कि बी आंसर क्यों नहीं हो सकता, देखो बी पे ट्राई करते हैं, ये रेफरेंस हो गया, रेफरेंस के बाद ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा एमाइनो बिल्कुल सही हो गया। बीटा एमाइनो के बाद क्या होता है, बीटा के बाद क्या होगा, गामा होगा, फिर डेल हो जाएगा, डेल बिल्कुल सही है। लेकिन ये IUPAC में नहीं आ पाता, IUPAC क्या कहता है 1 2 3 में कहो, ये थोड़ा क्या हो गया आपका, ट्राइबुलर हो गया, मतलब कॉमन नेम में ज्यादा आता है, अल्फा बीटा को हम कॉमन नेम में ज्यादा यूज करते हैं। अदरवाइज सेकंड आंसर भी बिल्कुल सही है, अल्फा बीटा गामा डेल के टर्म्स में बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन IUPAC प्रेफरेंस करता है नंबर को, इसीलिए फर्स्ट आंसर इज राइट। क्लियर है? इज इट क्लियर? आप देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 क्वेश्चन नंबर,
विच वन इज नॉट करेक्ट, बताओ जरा। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। सेकेंड इज सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सुबोध बिल्कुल सही, दिव्यांग और मैथिली सही आंसर है, और निहारिका सही आंसर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सिग्मा बॉन्ड होता है जो वीकर नहीं होता है, स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। तो क्लियर कट दिख रहा है आपको, देखो सिग्मा बॉन्ड वीकर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो ये है आपका 73 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम सीधा 90 पे, क्योंकि यहाँ पे शायद वो पिक खींची नहीं होगी। आप चाहो मुझसे सारे क्वेश्चन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आईयूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए इसमें जो मैंने आपको अभी नहीं दिए थे। अब हमने दिया था शायद 90 क्वेश्चन, 90 से स्टार्ट हुआ है शायद क्वेश्चन का। 90 क्वेश्चन में देखो, अब ये टेक्निकल क्वेश्चन है 90 का, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसने कहा है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन सिंगल प्लेन, सारे एक प्लेन में है। तो प्लेन का मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, बता सकता है कोई? कौन सा नहीं होगा? देखो sp sp2 sp3 कौन सा हाइब्रिडेशन है जो प्लेन में नहीं आता? प्लेन में नहीं आता। हाँ मैथिली बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसने देखो हिंट्स दे दिया आपको। सुबोध बिल्कुल सही है, दिव्यांग सही है, sp3। तो इसका मतलब वो sp3 नहीं होगा, वो sp2 या आकांक्षा सही आंसर आपका, वो होगा sp2 या sp आंसर। अब देखो आगे क्या कह रहा है वो, ऑल द कार्बन बॉन्ड हैव सेम लेंथ, यानी वहां पे रेजोनेंस है, वहां पे रेजोनेंस है। तो अब बताओ उसका एंगल कौन सा होगा? बहुत सिंपल सा आंसर पूछ दिया आपको उसने, और साइकिल में है, और एंगल कौन सा होगा? मैथिली बिल्कुल सही कह दिया आपने, सुबोध मिस कर गया जो। हाँ श्रुति बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा घुमा दिया है। हाँ सुबोध सही आंसर है, क्वेश्चन को घुमा दिया। देखो उसने क्या क्या टिप्स डाल दिए देखो आपके पास। पहला उसने क्या कहा कि प्लेनर है, तो प्लेनर से आप समझ गए कि या तो sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। दूसरा उसने कहा साइक्लिक है, तो साइक्लिक में हमारे पास एक ही ऑप्शन ज्यादा आता है sp2 का, ठीक है। और सारे बॉन्ड एंगल सेम है, यानी उसमें क्या भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। sp2 का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, इसीलिए आंसर हो गया 120। अगर प्लेनर में कहता तो sp भी आ सकता था, इसका होता है 180, ये हो गया। अगर sp3 होता तो इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है 120। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया देखो। आप ये समझ में आ गया सबको या रह गया? ये समझ में आ गया है या रह गया है? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है लेसिग्ने टेस्ट। लेसिग्ने टेस्ट आपको बताया था क्वालिटेटिव में होता है, जो सबके लिए यूज होता है, नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, यानी हेलोजन के लिए, ऑल ऑफ दीज। ये टेस्ट सबके लिए यूज होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऑल ऑफ दीज के लिए। अब देखो मेन टेक्निकल क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट बचा हुआ हमारे पास बस। अब यहाँ पे देखो C6H14 में कितने आइसोमर होंगे ये भी आप बता सकते हो। ये क्वेश्चन करना जरा, ये CCl बॉन्ड एंगल बताना आपको 1122 टेट्राक्लोरोइथेन में, और टेट्राक्लोरोमीथेन में एंगल कौन सा होगा? पहला देखो 1122 टेट्राक्लोरोइथीन, इथीन है ये, और ये है टेट्राक्लोरोमीथेन, इसमें एंगल कितना होगा? मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं। देखो इथीन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड, इथीन मींस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे Cl और ये Cl, और यहाँ भी Cl और ये Cl, ये चारों तरफ Cl लगे हुए। और दूसरे केस में क्या है, देखो मीथेन है और इसमें चारों तरफ Cl लगा हुआ है।
तो इन दोनों में बॉन्ड एंगल क्या होगा, फर्स्ट में और सेकंड में? हाँ वेरी गुड सुबोध, लेकिन ये मिस हो गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, देखो ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल। और ये वाला कौन सा बन गया, देखो ये अभी हमने किया था sp2। हाँ दिव्यांग, मिस थोड़ा सा कहीं पे मिस कर गए आप। सुबोध जोशी, हाँ सही कह गया सुबोध, बिल्कुल सही है। 93 क्वेश्चन